बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ेगा ऑनलाइन पर। आज की क्लास के बाद से फाइनली एनालिटिकबिलिटी एंड डिजिटल रेवेन्यू जो कि आपका पेपर होता है बीए बीएससी बीकॉम सभी कोर्सों में आपके को करिकुलर कोर्स के तहत यही पेपर आपका कराया जाता है। यदि हम बात कर ले कुछ यूनिवर्सिटी के जिसका कि जो है पेपर आने वाले समय में लगा हुआ है, जैसे कि जो है 31 दिसंबर को जो है CCSU का जो है पेपर लगा हुआ है, चौधरी चरण यूनिवर्सिटी मेरठ का जो है पेपर लगा हुआ है और साथ में जो है BU झांसी का भी पेपर 31 दिसंबर को ही लगा हुआ है। तो इन सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ये जो क्वेश्चन पेपर आज मैं सॉल्व करा रहा हूँ, बताने का प्रयास करूंगा आपको। ये क्वेश्चन पेपर आपका जो है CCSU का क्वेश्चन पेपर है। किसका है? CCSU का क्वेश्चन पेपर है। पिछले साल यही पेपर हुआ था। CCSU में जो है सेम इसी प्रकार का पेपर आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा करने को और पूरा का पूरा जो है 75 नंबर का पेपर आएगा। इसमें टोटल आपके जो है 100 आपके MCQ क्वेश्चन आपके आएंगे और MR सीट पर आपकी परीक्षा आपकी कराई जाती है। जितने भी आपके कंपलसरी के आपके पेपर होते हैं सभी MR सीट पर ही परीक्षा सबकी जो है कराई जाती है। चलिएगा, बहुत ही तीव्र गति से हम पेपर को सोल्व करेंगे। बहुत ही सरल शब्दों में जो है बहुत ही सरल तरीके से जो इसकी रीजनिंग को भी हम समझाने का प्रयास करेंगे। इसलिए जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर BA BSc की आल सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। चलिएगा, इसके हम प्रश्नों की ओर बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रहे हैं, जो कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कंप्यूटर का जो है मूल कार्य है। तो कंप्यूटर के मूल कार्यों में जो है इनपुट भी है, स्टोरेज भी है और प्रोसेसिंग करना, ये सभी जो है कंप्यूटर के कार्य ही हैं। इसलिए इसमें का डी ऑप्शन। अगला देखो, फिर 2 नंबर क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैं बताने का प्रयास करूंगा। मैंने आपके जो है बहुत सारे विश्वविद्यालय के जो कि पेपर आपके हो चुके हैं उसकी मैंने आंसर की प्रोवाइड कर दी है। आप जाकर उन वीडियो को भी आपको एक बार देख लेना है। मैं प्ले लिस्ट के लिंक इसकी जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि एनालिटिकबिलिटी एंड डिजिटल रेवेन्यूज की। उसमें बहुत सारे मैंने वीडियो दे रखे हैं ऑलरेडी। इसकी चैप्टर वाइज क्लासें भी मैंने कराई हैं और बहुत सारे यूनिवर्सिटी के जो पेपर भी हाल ही में हुए हैं उसकी आंसर की भी मैंने प्रोवाइड कर रखा है। इसलिए जाकर प्ले लिस्ट में और भी पेपरों को आपको जो है देख लेना है, क्योंकि मोस्टली जो आंसर की जो मैंने प्रोवाइड की है उनको आपको खास कर देखना है और अपने यूनिवर्सिटी के पेपर जो है उनको भी आपको देख के जाना है बस। चलिएगा, हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि दिया हुआ कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कंप्यूटर का एक जो है घटक नहीं है, कौन सा कंप्यूटर का जो है कंपोनेंट नहीं है। तो कंप्यूटर में जो एलईओ भी होता है, जिसको हम एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। सीपीयू भी होता है, क्योंकि ये तो इसका मस्तिष्क ही होता है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और मेमोरी भी होता है कंप्यूटर में, लेकिन कागज जो है कंप्यूटर में नहीं होता भैया। इसलिए इसमें का जो है डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य होगा। अगला 3 नंबर क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन जो है कंप्यूटर के बारे में सत्य है। तो कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक जो है डिवाइस है जो डेटा को जो है संग्रहित और पुनः प्राप्त और जो है संसाधित करता है। इसका डी ऑप्शन केवल सही रहेगा। अगला भी 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कंप्यूटर के जो है हार्डवेयर का भाग नहीं है। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर का कौन सा इसमें का भाग नहीं है। तो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, ये सभी होते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है कोई भी इसका पार्ट नहीं है, कोई भी इसका भाग नहीं है। इसलिए इसमें का डी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, जो कि आपका दिया कि प्रोसेस डेटा को जो है किस रूप में जाना जाता है। तो इसको जो इन्फॉर्मेशन के रूप में जाना जाता है, इसको सूचना के रूप में जाना जाता है। अगला भी 6 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पे कि एक जो है कंप्यूटर में सभी अंक गणितीय तथा जो है तार्किक परिचालन जो है किसके द्वारा जो है किए जाते हैं। तो एलईओ के द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि इसका फुल फॉर्म ही होता है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन। चलिए, फिर 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि इनमें से जो है कौन हार्डवेयर का अवयव नहीं है। इनमें से कौन जो है हार्डवेयर का अवयव नहीं है, आपको बताना है 7 नंबर क्वेश्चन का। तो हार्डवेयर का अवयव कौन सा नहीं, तो इनपुट जो है डिवाइस जो होता है ये हार्डवेयर का जो है अवयव होता है। और सीपीयू भी है और जो है मेमोरी डिवाइस भी जो है हार्डवेयर का अवयव है। लेकिन आपका जो ओएस है, जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कोई भी इसका जो है कंपोनेंट नहीं है, कोई भी इसका अवयव नहीं है। इसलिए इसमें का बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका 8 नंबर आ चुका आपके स्क्रीन पे कि सॉफ्टवेयर का जो है प्राथमिक उद्देश्य जो है डाटा को किसमें बदलना होता है। तो सॉफ्टवेयर का जो उद्देश्य रहता है प्राथमिक डाटा को वो जो है सूचना में बदलना होता है, इंफॉर्मेशन में। इसका बी ऑप्शन। अगला फिर 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी होती है। तो प्रोसेसिंग यूनिट होती है, क्या होती है भैया? सीपीयू होती है, क्योंकि सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये प्रोसेसिंग ही यूनिट आपकी होती है। इसका पहला ऑप्शन चलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका देखिएगा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सीपीयू के घटक है। इसमें से जो है कौन सीपीयू के घटक है, आपको बताना है। तो सीपीयू के जो घटक है एलईओ एंड जो है कंट्रोल यूनिट है। इसका डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा।
अगला फिर 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा विकल्प शेष जो है तीनों से जो है असंगत है। इसमें से जो है कौन सा जो है तीन जो है जो कि इसमें विकल्प जो चार दिए हुए हैं इसमें जो एक जो विकल्प है इन तीनों से जो है भिन्न है। तो देखो कैश मेमोरी और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ये तो सब एक एक ही है और कंट्रोल यूनिट भी इसी से संबंधित है, लेकिन जो आपका कंस्ट्रक्शन जो डिकोडर दिया हुआ है ये इससे कोई भी संबंधित नहीं तीनों से, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन। अगला देखो 12 नंबर, किसी भी जो है कंप्यूटर सिस्टम का जो मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो सीपीयू जो होता है इसको जो है कंप्यूटर का जो मस्तिष्क हम कहते हैं किसको, सीपीयू का। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा जरूर। चलो कंप्यूटर का जो है कंप्यूटर मस्तिष्क का जो है किसे कहा जाता है, तो सीपीयू जो होता है उसको जो है क्या कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन का सीपीयू एकदम राइट आपका विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 13 नंबर जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्नलिखित में से जो है किस मेमोरी में जो है सीपीयू की जो है सीधी पहुंच जो है होती है। तो मेमोरी की जो मेमोरी में जो है सीपीयू की जो सीधी पहुंच होती है वो रैम में होती है। किस में होती है, कहोगे रैम में होती है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम। रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका जो है फुल फॉर्म होता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है इसका फुल फॉर्म। ये सभी आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, एग्जाम में जो है पूछे जाएंगे एक दो फुल फॉर्म। अगला भी 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से जो है कौन सा विकल्प सीपीयू मेमोरी में जो है शामिल है। तो सीपीयू मेमोरी में कौन सा जो है विकल्प शामिल है, तो सीपीयू मेमोरी जो होती है स्क्रैच पैड मेमोरी और जो है कैश मेमोरी होती है। इसका जो है सी ऑप्शन केवल सही होगा। अगला भी 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आज का कि जो है कंप्यूटर की मेमोरी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और जो है इनपुट आउटपुट डिवाइस को जो है बताता है कि किसी कार्यक्रम के जो है कंस्ट्रक्शन को कैसे जो है प्रक्रिया देना है। तो ये कौन बताता है, तो आपका जो कंट्रोल आपकी जो यूनिट होती है ये आपकी बताती है। कौन बताती है, कंट्रोल यूनिट आपकी बताती है। इसका सी ऑप्शन। अगला फिर 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि सीपीयू और मेमोरी जो है कंप्यूटर के जो है किस पर स्थित होते हैं। तो ये जो स्थित होते हैं ये होते हैं मदरबोर्ड पे। किस पर होते हैं, मदरबोर्ड पे। इसका जो है डी ऑप्शन। अगला फिर 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका कि जो है कंप्यूटर का जो है आविष्कार किसने किया था। तो चार्ल्स बेबेज जो है कंप्यूटर के जो है खोज करता है। इसका पहला ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन पोर्टेबल जो है तथा जो है ढोने में जो है आसान है। तो इसमें जो है ले जाने में कैरी करने में जो सबसे अच्छा आसान होगा तो लैपटॉप होगा। लैपटॉप को आप ले भी जा सकते हैं। ठीक है, इसका सी ऑप्शन। अगला देखो 19 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है किसमें इनपुट डिवाइस जो है शामिल है। तो इनपुट डिवाइस जो है आपका कीबोर्ड और माउस दोनों में शामिल है, इसलिए इसमें का जो है सी ऑप्शन। क्योंकि इनपुट जो है आप कीबोर्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं और जो है माउस के माध्यम से भी जो है आप इनपुट कर सकते हैं। अगला देखो 20 नंबर कि कंप्यूटर को जो है निर्देश किसके द्वारा दिए जाते हैं। तो कंप्यूटर को जो निर्देश जो दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं इनपुट यूनिट के द्वारा। किसके द्वारा, इनपुट यूनिट के द्वारा। अगला देखो 21 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है। तो कौन सा इसमें का विकल्प नहीं है, तो इसमें हम यदि देखें आपके 21 नंबर क्वेश्चन में तो इसमें जो है इफेक्ट तो होता है इसमें और जो है अंडरलाइन भी होता है और जो है फंट स्टाइल भी होता है, लेकिन इंडेंटेशन जो आपका होता है इंडेंटेशन जो होता है इसमें कोई भी इसका विकल्प नहीं है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो 22 नंबर कि एम एस वर्ड में यदि जो है आप एक टेबल में जो है टैब को प्रेस करते हो तो कर्सर आपको जो है किस में जो है ले जाता है। तो कर्सर आपको जो ले जाता है नेक्स्ट आपके टेबल में। इसका पहला ऑप्शन। अगला फिर 23 नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैब जो है स्टॉप मार्कर्स को जो है हटाया जा सकता है। तो कैसे हटाया जा सकता है, तो टैब स्टॉप मार्कर को जो है रूलर से बाहर ले जाकर। इसका जो है इसमें का राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। 23 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन। फिर अगला देखो 24 नंबर क्वेश्चन कि एम एस वर्ड का प्रयोग जो है मूलतः किसके लिए जो है किया जाता है। तो एम एस वर्ड का जो प्रयोग किया जाता है वो विभिन्न जो प्रलेख तैयार करने के लिए, प्रिपेयरिंग द वेरियस डॉक्यूमेंट। इसका जो राइट होगा इसमें का सी ऑप्शन। अगला 25 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा फंड सेंस सेरिफ है। तो एरियल इसमें का जो है यही है, इसमें का बी ऑप्शन एरियल। अगला देखो 26 नंबर
कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंत तक जाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का जो है उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए जो है, क्योंकि डॉक्यूमेंट में सबसे लास्ट में जाने के लिए कंट्रोल प्लस जो है इंड का प्रयोग करते हैं। इसका राइट होगा इसमें का सी ऑप्शन, क्योंकि इंड इसमें लिखा भी हुआ है। अगला देखो फिर 27 नंबर की जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक उदाहरण है। तो ये जो उदाहरण एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा जो कि 28 नंबर क्वेश्चन के शीर्षक केस के मामले में। तो इसमें का जो राइट विकल्प होगा वो होगा डी, क्योंकि इसमें जो है लोअर केस को अपर केस और जो है इसी के जो है विपरीत में जो है बदल दिया जाता है। इसमें का राइट होगा डी ऑप्शन। अगला देखो फिर 29 नंबर कि मेल मर्ज घटक है। तो मेल मर्ज जो घटक है ये किसका घटक है आपको बताना। तो जो घटक है वो है MS वर्ड का। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य होगा। अगला फिर 30 नंबर क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित विकल्पों में से जो है कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का जो है एक्सटेंशन है। तो कौन है, तो आपका जो है DOCX इसमें का बी ऑप्शन। अगला फिर दिया हुआ 31 नंबर क्वेश्चन कि मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर समानता जो है इसमें जो है सम्मिलित नहीं करते हैं। तो मल्टीमीडिया में जो है म्यूजिक होता है, फोटो भी होता है और वीडियो भी होता है, ठीक है, लेकिन जो है वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं होता है। इसलिए इसमें का पहला ऑप्शन सही हो जाए, क्योंकि पूछा कि उनसे सम्मिलित नहीं करते हैं, तो इसमें का पहला ऑप्शन। अगला 32 नंबर देखो निम्नलिखित में से जो है कौन सा वर्ड जो है प्रोसेसर में जो है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में शामिल है। तो इसमें क्या शामिल है, तो इसमें जो है लाइन स्पेसिंग शामिल है, जिसको हम पंक्ति अंतराल कहते हैं। 32 का डी ऑप्शन। अगला फिर 33 नंबर क्वेश्चन के लिखे में से जो है कौन सी MS वर्ड की जो है अंतर्निहित सुविधा नहीं है। तो MS वर्ड की जो है कौन सी इसमें की जो है अंतर्निहित सुविधा नहीं है। तो MS वर्ड में जो है स्पेल चेक होता है, शब्दकोश होता है, अनुवाद भी होता है, लेकिन लाइव स्ट्रीम इसकी कोई भी सुविधा नहीं है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन। अगला देखो 34 नंबर क्वेश्चन के लिखे में से जो है कौन सा खंड विच्छेद का जो है प्रकार नहीं है, इसमें आपको बताना है। तो इसमें देखो इसके जो प्रकार होते हैं, ऑड पेज होता है, नेक्स्ट पेज होता है और इवन पेज होता है, लेकिन कॉलम इसका कोई भी प्रकार नहीं है, कोई भी इसका टाइप्स नहीं है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन देखो 35 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा बुनियादी रूप से जो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की जो विशेषता नहीं है। तो कौन सी इसमें की विशेषता नहीं है, तो इटैलिक की तो इसकी विशेषता हो जाएगी, और जो है कैपिटलाइज ये भी इसकी विशेषता है, बोल्ड भी इसकी विशेषता है, लेकिन अंडरलाइन जो है इसकी कोई भी विशेषता नहीं है, इसलिए इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य होगा। अगला देखो जो कि 36 नंबर क्वेश्चन है कि MS ऑफिस का कौन सा अवयव जो है स्पष्टता नोट पैड जैसा होता है। तो ये जो होता है MS वर्ड होता है, इसका बी ऑप्शन। अगला फिर आपका 37 नंबर क्वेश्चन की कंट्रोल प्लस जो है डी कुंजियां दबाने से जो है MS वर्ड में डायलॉग बॉक्स आ जाता, तो जो है फ्रंट डायलॉग बॉक्स आ जाता है, इसका जो राइट होगा इसमें का डी ऑप्शन। अगला फिर 38 नंबर क्वेश्चन कि कॉपी किए गए टेक्स्ट को जो है पेस्ट करने के लिए जो हम शॉर्टकट कीज जो हम उपयोग करते हैं कौन सी करते हैं। तो कंट्रोल प्लस जो है वी का हम प्रयोग करते हैं, इसका जो है बी ऑप्शन। अगला फिर 39 नंबर क्वेश्चन कि MS वर्ड में अपर केस को जो है लोअर केस में और जो है लोअर को अपर केस में बदलने के लिए किस जो है चेंज केस का जो है विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो हम उपयोग करते हैं टॉगल केस का उपयोग करते हैं, किसका, टॉगल केस का, इसका राइट होगा इसमें का सी ऑप्शन। अगला देखो 40 नंबर क्वेश्चन कि MS वर्ड का जो है प्रयोग मूलतः किसके लिए जो है किया जाता है। तो MS वर्ड का जो प्रयोग हम करते हैं वो जो है प्रिपेयरिंग द वेरियस डॉक्यूमेंट, जो कि विभिन्न प्रकार के जो प्रलेख होते हैं इसको तैयार करने में, इसका सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन इसी पेपर में 2 बार है। अगला 41 नंबर क्वेश्चन देखो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है फंक्शन चयनित डेटाबेस प्रविष्टियों से सबसे अधिकतम जो है मूल्य देता है। तो जो है डी मैक्स देता है, इसका बी ऑप्शन। अगला फिर 42 नंबर कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को या भी जो है कहा जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल होता यानी जो है एक्सेल होता है, इसको जो अन्य किस नाम से जाना जाता है या फिर कहा जाता है। तो इसको जो स्प्रेडशीट कहते हैं, इसका सी ऑप्शन। स्प्रेडशीट के नाम से भी जो है जाना जाता है। अगला फिर 43 नंबर क्वेश्चन कि स्प्रेडशीट उपयोग करने का क्या लाभ है। तो इसके जो है बहुत सारे लाभ, जैसे कि डेटा को जो है परिवर्तन होने पर जो है गणना स्वतः ही जो है हो जाती हैं, ये भी इसका लाभ है। ये सभी जो है अधिक लचीलापन भी है इसमें, तो अब इसमें का डी लगाइएगा, ज़्यादा सही रहेगा उपरोक्त के सभी। अगला देखो 44 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा स्प्रेडशीट का जो है उदाहरण है। तो स्प्रेडशीट का कौन सा इसमें का
उदाहरण है तो माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल है यही इसका उदाहरण है, इसका पहला ऑप्शन। अगला भी 45 नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कौन सी विशेषता का जो है उपयोग परिभाषित अनुक्रम में दर्ज किए गए डेटा को जो है स्वचालित करने के लिए जो है किया जाता है, तो जो है उसको हम ऑटोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोफिल। ठीक है, इसका बी ऑप्शन। फिर 46 नंबर क्वेश्चन कि एक एक्सेल जो है वर्कबुक का एक संग्रह है, तो क्या है? तो वर्कशीट है, इसका पहला ऑप्शन। फिर 47 नंबर क्वेश्चन कि जब आप जो है MS एक्सेल में स्प्रेडशीट खोलते हैं तो जो है एक्सेल वर्कशीट का जो है नाम प्रदर्शित करता है, तो कहाँ करता है? तो टाइटल बार पर, इसका पहला ऑप्शन। फिर 48 नंबर क्वेश्चन कि MS एक्सेल में चुनी हुई जो है सेलों में जो है फिल्टर को सुचारू करने के लिए जो है कौन से शॉर्टकट कीज का जो उपयोग करते हैं? तो इसके लिए जो है Ctrl+Shift+L का हम उपयोग करते हैं, इसका पहला ऑप्शन। फिर अगला आपका 49 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से जो है कौन DBMS का जो है उदाहरण नहीं है? तो कौन सा इसमें का उदाहरण नहीं है, ये आपका जो है बताना है। 49 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें का जो है जो माइक्रोसॉफ्ट जो आउटलुक है इसका कोई भी उदाहरण नहीं है और सारे इसके उदाहरण है। अगला भी 50 नंबर कि कंप्यूटर में जो है एक मेनू में किसकी जो है लिस्ट होती है? तो इसमें जो है कमांड्स की लिस्ट होती है, इसका बी ऑप्शन। फिर अगला देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है कौन सा हाइपरमीडिया संरचनाओं के माध्यम से नेविगेट करने के लिए जो है उपयोग किया जाता है? तो ये जो किया जाता है वो बटन से किया जाता है, इसका डी ऑप्शन। फिर 52 नंबर क्वेश्चन कि जब संदर्भित सेल में एक या एक से अधिक जो है इनपुट बदल दिए जाते हैं तो एक्सेल की जो है विशेषता गतिशील रूप से जो है एक आउटपुट का उत्पादन करेगी, तो किसका करेगी? तो सेल आपका रेफरेंसिंग का, इसका जो है सी ऑप्शन। अगला फिर 51 नंबर क्वेश्चन जो कि ये हो चुका है शायद मेरे हिसाब से, हाँ ये हो चुका है, 51 और 52 हो चुके थे। 53 नंबर देखो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तालिका के स्तंभ को किस रूप में जो है जाना जाता है? तो इसके स्तंभ को जो हम जाना जाता है वो जो है फील्ड के रूप में। ठीक है, इसमें का डी ऑप्शन 53 का। अगला फिर 54 नंबर एक एक्सेल स्प्रेडशीट जो है मदद करता है, तो ये जो मदद करता है ये किसमें मदद करता है? तो यह डेटा सॉर्ट करने में भी मदद करता है और डेटा आसानी से जो है व्यवस्थित करने में भी मदद करता है, और संख्या जो होती है कि संख्यात्मक डेटा की जो है गणना में भी जो है ये हेल्प करता है स्प्रेडशीट, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन। अगला फिर देखो कि एक्सएल एस एक्स एक्सटेंशन जो है ये किसके लिए है? तो ये जो एक्सटेंशन है ये एक्सेल के लिए है। किसके लिए? एक्सेल के लिए, इसका बी ऑप्शन। अगला फिर 56 नंबर क्वेश्चन कि एक जो है स्प्रेडशीट में चार्ट में किसी जो है लेजेंड के लिए गलत विकल्प की जो है पहचान करे, तो कौन सा इसमें का है गलत? तो इसमें जो है लेफ्ट भी होता है, टॉप भी होता है और जो है राइट भी होता है, लेकिन डाउन नहीं होता है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन। अगला भी 57 नंबर कि एक्सेल में जो है कैंसिल बटन जो है कहाँ स्थित होता है? तो एक्सेल में जो कैंसिल बटन होता है फार्मूला बार पर स्थित होता है, इसका डी ऑप्शन। अगला फिर 58 नंबर के एक जो है स्प्रेडशीट में फार्मूला DIV जो कि 10 और 3 जो है ये क्या आउटपुट करेगा? तो ये जो 3 करेगा, इसका बी ऑप्शन। अगला फिर 59 नंबर क्वेश्चन कि एक जो है वर्कशीट में रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम सेल कहते हैं, इसका बी ऑप्शन। अगला फिर 60 नंबर की MS एक्सेल में एक रो और एक कॉलम के जो इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? तो इसको भी जो ए सेल ही कहा जाता है, डी ऑप्शन। एक्सेल में जो है डिफॉल्ट सेल के अंदर टेक्स्ट क्षैतिज रूप से जो है कैसे जो है अलाइन होता है? तो ये जो अलाइन होता है लेफ्ट एलिगेट के रूप में होता है, अलाइंड के रूप में, इसका राइट होगा इसमें का पहला ऑप्शन। अगला फिर PDN का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? तो P से होता है पॉकेट और D से होता है डाटा, N से होता है नेटवर्क, पॉकेट डाटा नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है, इसका राइट होगा इसमें का बी ऑप्शन। अगला फिर 63 नंबर क्वेश्चन कि इंटरनेट की शुरुआत जो है किस रूप में जो है की गई थी? तो इंटरनेट की जो शुरुआत हुई थी वो TCP/IP के रूप में जो इसका प्रयोग हुआ था, एक्सपेरिमेंट हुआ था इसका, और कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। ठीक है, जिसका पहला ऑप्शन पूर्ण दे सत्य होगा। अगला देखो अभी कि TCP और जो IP मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो कौन सा कथन जो है गलत है?
तो इसमें का कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। तो इसमें जो है 7 जो है लेयर होती हैं, तो 7 लेयर इसकी नहीं होती हैं, इसकी जो है 4 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं? इसकी 4 लेयर होती, जो कि इसमें दिया हो कि 7 लेयर होती, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन, और सभी इसमें के ऑप्शन सही है, ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन। अगला देखो क्वेश्चन नंबर कि सर्वर जो है वे कंप्यूटर जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो कि ये किससे जुड़े हुए हैं, तो भैया ये नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। किससे? नेटवर्क से, इसका बी ऑप्शन। अगला भी 66 नंबर कि वेब पेज जो है देखने के लिए उपयोग किया जाने वाला एप्लीकेशन को किस रूप में जाना जाता है, उसको हम ब्राउजर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको जो है हम ब्राउजर कहते हैं। इसका राइट हो जाएगा इसमें का बी ऑप्शन। अगला भी 67 नंबर कि सॉफ्टवेयर को जो है आपकी जो है वेब पेज पढ़ने और इंटरनेट जो है सर्फ करने की अनुमति देता है, तो उसे जो है क्या कहा जाता है, तो उसको जो है वेब ब्राउजर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेब ब्राउजर कहते हैं। अगला भी 68 नंबर क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक जो है वेब ब्राउजर है, तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो विकसित एक वेब ब्राउजर है तो इंटरनेट एक्सप्लोरर है। कौन है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, इसका बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य होगा। अगला भी 69 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है कौन एक वेब ब्राउजर नहीं है, तो इसमें का कौन सा जो है एक वेब ब्राउजर नहीं, तो फायरबॉक्स जो है, फायरफॉक्स और जो है मैक वेब और नेटस्केप, ये तीनों जो है वेब ब्राउजर हैं, लेकिन XHTML जो है कोई भी वेब ब्राउजर नहीं है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन। अगला देखो भी किसी जो है वेबसाइट को पसंदीदा में जो है शामिल करने के लिए जो शॉर्टकट क्या उपयोग हम करते हैं, तो कंट्रोल प्लस जो है डी का हम उपयोग करते हैं, इसका बी ऑप्शन, कंट्रोल प्लस डी। अगला फिर दिया हुआ 71 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है ब्राउजर कौन सा है, आपको बताना है। तो इसमें जो सफारी है ये एक ब्राउजर है, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा, क्योंकि ये जो सफारी ब्राउजर है किसका ब्राउजर है, ये एप्पल का ब्राउजर है, एप्पल के द्वारा जो है डेवलप्ड है, इसका पहला ऑप्शन। अगला देखो गूगल क्रोम है, तो गूगल क्रोम जो है ये क्या है, तो गूगल क्रोम आप कहोगे जो है ये वेब ब्राउजर है, ये क्या है, वेब ब्राउजर है। अगला देखो 73 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउजर है, तो जो है क्रोम है, इसका पहला ऑप्शन। केवल जो है बी इसमें का होगा, केवल एक जो इसमें का सही होगा क्रोम। अगला देखो 74 नंबर फिर निम्नलिखित में से जो है कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, तो देखो नेट स्केप जो नेविगेटर है ये भी वेब ब्राउजर है, और नेट सर्फ भी है, और जो है ओपेरा भी जो है वेब ब्राउजर है, लेकिन जो आपका XML दिया हुआ है कोई भी वेब ब्राउजर नहीं है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन। अगला भी 75 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, तो देखो क्रोम आपका वेब ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर ये भी वेब ब्राउजर है, और ओपेरा भी है, लेकिन जो हडूप है ये कोई भी वेब ब्राउजर नहीं है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन। नेटस्केप क्या है, कहोगे भैया वेब ब्राउजर, अभी इससे पहले क्वेश्चन हुआ है। नेटस्केप जो है ये एक जो है वेब ब्राउजर है। चलो अगला देखो 77 नंबर, जैसे कि ठोस का जो है जमना, उसका जो गैस का होता है वो वाष्प के रूप में उड़ना, ठीक है, इसका देखो वाष्पन हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला फिर दिया हुआ है 78 नंबर, जैसे कि विषाणु से जो है चेचक होता है, उसी का जो बैक्टीरिया होता है इससे टाइफाइड होता है, इसका राइट होगा इसमें का बी ऑप्शन। चलेगा 79 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 39 को इन्होंने जो है 91 में कैसे कन्वर्ट कर दिया, फिर 51 हमारे लिए दिया है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि 39 लिखा हुआ था, इसको उन्होंने जो है 91 में कैसे बदला है, पहले हम समझ लेंगे। तो देखो यदि हम इसको ध्यान से देखें 39 को, यदि हम इसको जो है 3 से यदि हम भाग दे दें, किससे 3 से, तो कितना हो जाएगा, हो गया 3 1 3, 3 3 91, 13 आ जाएगा, भाग देंगे। और 13 को यदि हम जो है 7 से इसका हम यदि मल्टीप्लाई कर दे, गुणा कर दे, तो देखो कितना हो जाएगा, कहोगे 7 3 21, कितना 7 3 21, और 7 2 हासिल आपके कितना हो जाएंगे, 7 3 21 का एक आपका हो जाएगा, 7 3 21 का एक, फिर आपका जो है 7 और 2 हासिल आपके हो जाएंगे 9, 91 आपका आ गया। तो क्या करना है, 3 से इन्होंने जो है भाग दिया है, फिर जो संख्या है उसको 7 से जो है मल्टीप्लाई किया है। अब हम 51 में भी जो है यही हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, 51 को हम 3 से जो है भाग दे देंगे, तो इसको हम भाग देंगे तो 3 1 3, फिर 2 यहाँ से बचेगा 21 हो जाएगा, तो 3 सते 21 हो गया 21। अब 17 को यदि हम किससे 7 से हम गुणा कर दे, किससे 7 से यदि इसका हम जो है गुणा कर दे तो कितना आ जाएगा, तो देखो 7 सता कहोगे भैया जो है 7 सता 49, 7 सता 49 के 9 हासिल आपके जो है 4 आ जाएंगे, और 7 4 कितना होता है, कहोगे भैया 11 होता है, तो कितना आ गई संख्या 119, तो इसमें का 119 एकदम सही ऑप्शन होगा।
चलो अगला देखो भी, पेन कापी अब ले लीजिए, तभी आपको स्पष्ट आपको समझ में आएगा। अगला 80 नंबर देखिएगा। यदि किसी जो है कोड भाषा में जो है क्रैक्स को जो है इन्होंने ये इसमें बदल दिया है, तो हमारे लिए जो है इस स्प्राउट दिया है, इसको भी मुझे कन्वर्ट करना है। तो पहले इन्होंने जो है किया क्या है, हम पहले ये समझेंगे, तभी हमको जो है स्पष्ट समझ में आएगा कि हमको करना क्या है इसमें। तो देखो, यदि हम देखें ध्यान से, तो इन्होंने जो है करेक्ट दिया हुआ है CRACK और जो S, देखो इसको इन्होंने किस में बदला है, तो DQBBLR। देखो तो इसमें हम देखें यदि, तो इन्होंने क्या किया है, प्लस का एक 1 जोड़ दिया है, क्योंकि 3 आपका जो है नंबर पर C आता है, इसे जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, 4 पर आपका D आता है। दूसरे में यदि हम बात करें QR, क्योंकि Q पहले आता तो पहले में एक जोड़ा, फिर दूसरे में एक उन्होंने घटाया है, फिर जो है तीसरे में फिर उन्होंने जो है एक जोड़ दिया है, फिर इसमें जो है फिर उन्होंने जो है घटा दिया है, फिर इसमें उन्होंने जो है एक जोड़ दिया है, फिर एक इनमें जो है उन्होंने घटा लिया है। तो देखा जाए तो एक में पहले में जोड़ा है, दूसरे में घटा लिया है, तीसरे में फिर जोड़ा है, चौथे में फिर एक घटा लिया है। ऐसी प्रोसेस उन्होंने की है। अब देखो हमको पता चल गया है, अब हम भी जो यही प्रोसेस करेंगे, SPROU और T। अब ये भी हम यही चीज़ हम भी कर लेंगे। देखो S कितने नंबर पे आता है, तो S आप कहोगे S जो आता है वो आता है आपका 19 नंबर पे। ये कितने आता है, 19 नंबर पे आता है। तो 19 से तो हम जो है एक प्लस, पहले में हम जोड़ेंगे, दूसरे में हम घटाएंगे, तो एक हम प्लस कर देंगे तो 20 हो जाएगा। तो 20 नंबर पे कौन आता है, क्योंकि 20 यानी T पे 20 आता है, यानी 20 आता है। अब दूसरा देखो, दूसरे में क्या करेंगे, अब देखो P आपका दिया, P आपका 16 नंबर पे आता है। P कितने पे आता है भैया, कहोगे 16 नंबर पे। 16 से तो अब एक घटा लोगे, क्योंकि पहले में जोड़ना, दूसरे में घटाना है, तो ये 15 बचेगा। 15 पे आपका O आता है, कौन आता है, O आता है, ये 15 पे आता है। अब देखो R आपका कितने पे आता है, R आप कहोगे इसमें जो कि एक आपको प्लस आप करना है, R आपका आता है 18 नंबर पे। 18 में तो एक प्लस कर दोगे तो हो जाएगा 19। 19 पे आपका S आता है, कौन आता है, तो कहोगे भैया S आता है। अब देखो O, देखो इसमें एक आपको घटाना है। अब वो कितने पे आता है, क्योंकि 15 में, 15 से अगर हम घटा लेंगे तो 14 नवंबर आपका N आ जाएगा। फिर देखो U कितने पे आता है, इसमें आपको प्लस का एक करना है। U आपका आता है जो कि 21 नंबर पर, इसमें एक जोड़ देंगे तो V हो जाएगा प्लस का, यानी 22 पे V आता है। T आपका 20 पे आता है 20 पर, इसमें से एक हम यदि घटा लेंगे तो बचेगा 19। 19 पे आपका S आता है। अब देखो कितना बनांग, TOSNVS, तो ये कौन सा ऑप्शन इसमें का दिख रहा है, तो टी ओ देखो TOSNVS, इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही दिख रहा है, इसमें का दूसरा ऑप्शन। चलो अगला देखो भी, 81 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका कि एक जो है कोड भाषा में टच को जो है इन्होंने जो है UTOHC लिख दिया है, उसी पर प्लांट को लिखना है। तो इन्होंने कैसे इसको लिखा पहले हम ये समझेंगे, तभी हमको भी स्पष्ट समझ में आएगा। देखो TOU और C और H, पहले सबसे पहले इसकी हम नंबरिंग कर लेंगे, तब हमको समझ में आएगा। इसको उन्होंने लिखा कैसे है, लिखा है U, इसके बाद T, उसके बाद OH, इसके बाद C। चलो इसकी नंबरिंग कर लो। T आपका आता है, कहोगे भैया 20 पे, O आपका आता है 15 नंबर पर, U आपका आता है कहोगे भैया 21 नंबर पे, किस पे, 21 पे। C आपका 3 पे आता है, H आपका 8 पे आता है। ठीक है, अब देखो इसकी भी नंबरिंग कर लो। U आपका 21 पे आता है, T आपका 20 पे आता है, O आपका आता है 15 पे, H आपका 8 नंबर पे आता है, C आपका आता है 3 नंबर पे। देखो इसने क्या किया है, डिक्रीजिंग फॉर्म में इसको लिख लिया है, डिक्रीजिंग फॉर्म में। ठीक है, अवरोही क्रम में इसको लिखा है, आरोही क्रम में नहीं, अवरोही क्रम में। तो 20 यानी 21, 20, 16, O आपका 15 पे आता है। ठीक है, 16 नहीं है 15 है, O 15, इसके बाद 8, इसके बाद 3, तो इसको डिक्रीजिंग फॉर्म में लिख लिया है, यानी अवरोही क्रम में इसको लिखा है, और कुछ नहीं किया इन्होंने, चेंजेस कुछ भी नहीं किया है, केवल उसको अवरोही क्रम में लिख लिया है, उल्टा इसको लिख लिया है बस, यानी डिक्रीजिंग फॉर्म में, घटते हुए क्रम में। तो अब हम भी करेंगे, क्योंकि हमको तो पता चल गया इन्होंने किया क्या है। तो हमारे लिए प्लांट शब्द दिया इन्होंने, प्लांट। तो सबसे पहले इसकी हम नंबरिंग करेंगे। P आपका 16 नंबर पे आता है, मैं 13, तो L कितने पे आता है, क्योंकि भैया 12 नंबर पे, A आपका 1 नंबर पे, N आपका 14 नंबर, T आपका 20, 20 पे। तो सबसे बड़ी इसमें कौन सी संख्या है भैया, तो आप कहोगे 20 है। क्या है, तो कहोगे भैया जो है 20, तो 20 को सबसे पहले लिखेंगे।
उसके बाद 16 है, उसके बाद 14 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद जो 1। तो देखो T20 टी हो जाएगा पहले, उसके बाद 16 है आपका पी हो जाएगा, उसके बाद 14 आपका एन हो जाएगा, फिर आपका एल हो जाएगा, फिर आपका जो है 12 जो, हाँ एल हो गया, फिर आई आपका जो ए हो जाएगा। तो देखो ये बनेगा TPNLA, TPNLA। तो इसका जो है डी ऑप्शन एकदम सही मेरे को दिख रहा है, तो डी ही ऑप्शन पूर्णतः इसका सत्य होगा। चलो अगला देखो, अगला देखो 82 नंबर आपका आ चुका आपके स्क्रीन पे। इन्होंने जो है ए यू को जो है 21 लिखा है और ई जी जी को जो है 245 लिखा है। तो बी ए जो कि बेक लिखा है, इसको कोड में लिखना है। तो पहले इन्होंने लिखा कैसे आप समझेंगे। ए और यू अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग हम देखें तो ए आपका 1 नंबर पे आता है और यू आपका कितने पे आता है, 21 पे आता है। तो इसका इन्होंने क्या क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इसका जब गुणा करोगे तो 21 ही तो आएगा ये। और दूसरा हम फिर ट्राई देखते हैं, इसी प्रकार ई दिया हुआ है, डबल जी आपका दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका 5 नंबर पे आता है। जी की हम बात करें तो कहोगे भैया 7 पे आता है। किस पे, 7 पे आता है। 7 गुणे 7, इसका गुणा कर लो कितना आ जाएगा, कहोगे भैया 5 गुणे 7 सत्ता 49। अब इसका गुणा कर लो, 5 9 45, 45 के 5 9 45 के 5 हासिल आपके जो है 4 हो जाएंगे, फिर 5 20, 20 4 हासिल आपके 24, 245 हो गया, आ गया 245। यही चीज़ इन्होंने किया है। अब हम बेक को भी यही चीज़ कर लेंगे, बी ए के और ई। इसकी नंबरिंग कर लो फटाक से। बी आपका 2 नंबर पे आता है गुणे, एक आपका 1 नंबर पे, के आपका 11 नंबर पे आता है, ई आपका 5 नंबर पे। कर लो इसका गुणा कर लो, तो एक से गुणा होगा उतना ही रहेगा, तो 2 का 11 से करेंगे तो 11 दूना 22 गुणे 5। अब इसका गुणा कर लो, 10 दूनी आपका जो 5 दूनी 10 हो जाएगा ये, ठीक है। 10 ये हो गया, फिर आपका हासिल 1 बचेगा, 5 दूनी फिर 10 हो जाएगा और 10 1 11, तो कितना बचेगा कहो भैया 110 आ जाएगा। तो 110 इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य होगा, ठीक है 110। अगला देखो फिर 83 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि BMO, इसकी जो है श्रृंखला का अगला पद क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलो इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले पहला पद हम उठाएंगे जो कि दिया हुआ है कि BMO। चलो थोड़ा सा इसको हम दूर दूर लिखेंगे, BMO। फिर दूसरा पद इन्होंने क्या लिखा है, EO और Q लिखा है। देखो अब इसकी नंबरिंग करो तो आपको विधिवत समझ में आएगा। बी कितने पे आता है, 2 नंबर पे। एम आपका मैं 13, ये 13 नंबर पे आता है। ओ कितने पे आता है, 15 पे। ओ कितने पे आता है, 15 पे। अब देखो नीचे की नंबरिंग कर लो, ई 5 पे आता है, वो आपका 15 नंबर पे। 17 नंबर पे आपका क्यों आता है। देखो यदि हम ध्यान से देखें, इन्होंने जो है पहले में प्लस का 3 किया है, दूसरे में क्या किया है प्लस का 2 इन्होंने किया है, फिर तीसरे में प्लस का 2 किया है। समझे। तो क्या है, पहले में 3 आपको जोड़ना है, दूसरे और तीसरे में 2 2 आपको ऐड करना है। अब हमको मेथड पता चलेगी तो हम इसका लास्ट वाला अंक उठा लेंगे, फिर यही चीज़ हम अप्लाई कर लेंगे। एच और क्यू, एच क्यू एस। समझो एच कितने पे आता है, पहले इसकी हम नंबरिंग कर लेंगे। एच आपका आता है 8 नंबर पे, क्यू आपका 17 पे आता है, एस आपका 19 पे आता है। तो पहले में जो है हम प्लस का 3 करेंगे, 18 में यानी 8 में यदि हम जो है 3 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। और 11 पे आपका जो है क्या आता है, 11 पे क्या आता है, इसमें जो है प्लस का फिर जो है 2 करेंगे, पहले में 3 फिर दोनों में जो है प्लस का 2 2 हम करेंगे। 17 में हम 2 जोड़ेंगे तो कहोगे भैया 19 हो जाएगा। 19 पे जो है एस आता है, कौन आता है, एस आता है। इसका देखो 19 में हम प्लस के 2 जोड़ देंगे, 21 हो जाएगा। 21 पे आपका यू आता है, क्या आता है, यू आता है। तो कौन अक्षर बनेगा, KSU। KSU इसका राइट विकल्प होगा, KSU इसका पहला ऑप्शन। अगला देखो फिर AD, इसके बाद क्वेश्चन मार्क PY। तो इसमें आपको जो है जो लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है। तो कैसे इन्होंने किया है आपको देखना है। तो हम ध्यान से देखें तो ए से जो है सीधे डी इन्होंने कर दिया है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर पी, इसके बाद वाई। तो इसमें हमें ध्यान से देखें तो इसमें जो ओड नंबर को इन्होंने जो इंक्रीज किया है, क्या किया है, ओड नंबर जो इन्होंने जोड़ा है। तो ओड नंबर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि तो पहला यहाँ से जो ए था, ए से डी कैसे बना। तो एकदम ध्यान से देखें
तो प्लस का इन्होंने जो है पहले में 3 किया है, फिर प्लस का जो है 5 किया है, फिर प्लस का 7 किया है, फिर प्लस का 9 किया है। ठीक है, तो पहले में यदि हम एक में यदि हम 3 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। 4 पे आपका डी आता है, क्या आता है, डी आता है। फिर क्योंकि इसमें डी हो गया, डी आपका 4 नंबर पे आता है। 4 में यदि हम 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, कहो भैया 9 हो जाएगा। और 9 पे आपका आई आता है, क्या आता है, आई आता है। ठीक है, इसके बाद आई जो कि 9 नंबर पे आता है, आई में यदि हम 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 जब जोड़ोगे तो 16 हो जाएगा। 16 पे आपका पी आता है, पी। ठीक है, 16 पे पी आता है, तो वही श्रृंखला तो बन रही है, तो आई इसमें आएगा, क्या आएगा, आई आएगा। चलो अगला देखो फिर, क्योंकि 85 नंबर क्वेश्चन के ए बी डी ई एफ, इसमें आपको जो है इसको फाइंड आउट आपको करना है। इसमें भी आपको जो अगला पद आपको ज्ञात करना है। ठीक है, यदि हम ध्यान से देखें इसको, तो पहला पद इन्होंने क्या किया है, पहले ए था, फिर जो है इसमें प्लस का एक उन्होंने किया है, ये जो है बी हो गया। इसमें यदि हम एक जोड़ेंगे फिर बी हो जाएगा। ठीक है, अब अगले पद में उन्होंने क्या किया है, अगला पद लेने के लिए उन्होंने पहले में एक जोड़ा था, फिर उन्होंने जो है प्लस का 2 किया है। यदि हम बी में प्लस 2 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। 4 पे आपका डी आता है, वही चीज़ तो यहाँ से लिखा हुआ है। उसके बाद जो है डी ई एफ, पहले में केवल 2 जोड़ना है, उसके बाद एक एक आपको बढ़ाते जाना है। ठीक है, ये किया है। फिर एफ आपका दिया हुआ है, एफ से एच कैसे हो गया, एफ के बाद कौन सा आता है, कहोगे जी एच। ठीक है, एफ के बाद जी आता है, एच आता है, तो लास्ट वाले अंक के बाद अगला पद लेने के लिए 2 जोड़ना है। उसके बाद जो है उसके बाद एक एक आपको बढ़ाते जाना है। तो यही चीज़ फिर इन्होंने किया है। तो के आपका लास्ट में दिया हुआ है, के की हम बात करें तो के आपका कितने पे आता है, 11 पे। 11 में हम 2 प्लस का जोड़ दें तो हो जाएगा 13। तो मैं 13 एम, यानी जो है 13 पे आपका एम आता है, एम आता है। फिर इसके बाद जो है एक एक अंक बढ़ाते जाएंगे, तो एम एन ओ पी क्यू, तो एम एन ओ पी क्यू इसका राइट विकल्प होगा इसमें का तीसरा। ठीक है, यही चीज़ हुआ है। इसमें कोई भी ज़्यादा दिमाग लगाने की हो सकता नहीं है, इसका सी ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला देखो 86 नंबर, यदि जो है ए जो है बी का पुत्र है और सी का पिता है, तो बी सी से जो है कैसे संबंधित, समझो क्या कह रहा। ए जो है बी का पुत्र है, ए क्या है, बी का पुत्र है। तो मान लो जो है ए कोई यहाँ ए है, ये किसका पुत्र है, ये जो है बी का पुत्र है। किसका पुत्र है, ये बी का पुत्र है। और भी कंडीशन दिया हुआ है, और ए जो है बी का पुत्र तो है, और साथ जो है सी का पिता भी है। तो सी मतलब जो ए का जो बेटा हो सी होगा। अब कह रहा कि ए व सी में क्या रिलेशन है, तो जाहिर सी बात है जो सी है इसके पिता जो है ए है, क्योंकि ए के पिता तो भैया बी है, तो सी इसके दादा होंगे। क्या होंगे, क्योंकि यहाँ से मेल फीमेल की तो बात दिया नहीं हुआ है, तो दादा दादी कोई भी हो सकते हैं, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य होगा। अगला देखो भी 87 नंबर, यदि जो है अनिकेत प्रियंका के बेटे का भाई है, बेटे के बेटे का भाई है, तो इसमें कौन सा आपको अनिकेत जो है प्रियंका से जो है कैसे संबंधित होगा, तो ये आपको जो है ये बताना है। देखो, तो यदि अनिकेत जो है प्रियंका के बेटे का, यानी कोई यहाँ से प्रियंका है, इसका कोई बेटा है। ठीक है, इसके बेटे का बेटा इसके बेटे के बेटे का भाई है, कोई इसके बेटे का बेटा है यहाँ से। ठीक है, इसके बेटे के बेटे का भाई है, तो इसका कोई बेटा है, इसके बेटे का जो है ये भाई है, कौन है, अनिकेत है। तो मतलब प्रियंका के हम बात कर ले तो प्रियंका का जो लगेगा पोता लगेगा, जाहिर सी बात है पोता लगेगा। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन। अगला देखो भी, अगला भी देखिएगा कि 5 छात्र जो है एक घेरे में खड़े हैं। अभिनव जो है आलोक और जो है अंकुर के बीच में है, अभिनव जो है आलोक और अंकुर के बीच में है। अपूर्वा जो है अभिषेक के बाईं ओर है, और आलोक जो है अपूर्वा के बाईं ओर है। तो अभिनव के बगल में कौन बैठा है, तो चलो सबसे पहले 5 लोग हैं, हम इसको समझेंगे। तो मान लो यहाँ कोई जो है, चलो इसको हम समझ लेंगे। यहाँ 5 लोग हैं, 1 2 3 4 1 5। अब समझो, पहली कंडीशन देखो, अभिनव जो है आलोक और अंकुर के बीच में है, तो आलोक और अंकुर के बीच में जो है अभिनव है। कौन है, आलोक और अनुभव जो है इसके बीच में अंकुर है। तो देखो यहाँ से कोई जो है ये आलोक हो जाएगा, पहला ये आलोक हो गया, और जो है ये जो है अंकुर हो जाएगा, अंकुर। इसके बीच में जो है अभिनव है, कौन है, अभिनव है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देखो, अपूर्वा जो है अभिषेक के बाईं ओर है, तो बाईं ओर किधर होता है, तो सबसे पहले समझ लो, देखो ये आपका लेफ्ट होता है, लेफ्ट को हम बायां कहते हैं।
ये आपका राइट होता है, जिसको हम दायां कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा कि अपूर्वा जो है अपसेक के बाईं ओर है, तो अपूर्वा जो है अपसेक के बाईं ओर है, अपसेक के बाईं ओर है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है और आलोक जो है अपूर्वा के जो है बाईं ओर है। अपसेक जो है क्या है, अपूर्वा के बाईं ओर है, तो अपसेक जो है अपूर्वा के बाईं ओर है, तो जाहिर सी बात है अपूर्वा कहाँ होनी चाहिए, बाईं ओर अपसेक है। तो यदि अपसेक उससे यदि बाईं ओर है, आलोक जो है अपूर्वा के बाईं ओर स्थित है, तो बाईं ओर का मतलब जो है अपूर्वा कहाँ होगी, तो अपूर्वा जो है इसके जो है इधर होगी, कहाँ होगी, बाईं ओर है, तो अपूर्वा जो होगी यहाँ पर कहीं होगी, अभिनव से जो है पहले, क्योंकि इसमें कंडीशन लिखी हुई ना कि अपूर्वा जो है अपसेक के बाईं ओर है, तो अपसेक जो है अपसेक के बाईं ओर है, तो अपसेक कहाँ होगा, अपसेक जो है यहाँ हो जाएगा, अपसेक कहाँ होगा, अभिषेक जो है यहाँ हो जाएगा, अभिषेक, क्योंकि यहाँ जब अभिषेक होगा तो बाईं ओर किधर है अपूर्वा, तो बाया किधर होगा, बाया इधर होगा, तो जो अपूर्वा होगी यहाँ कहीं होगी, अपूर्वा, अपूर्वा यहाँ होगी। और दूसरी कंडीशन की आलोक जो है अपूर्वा की बाईं ओर बैठा, जाहिर सी बात भैया बायां इधर, तो आलोक जो है इसके बाईं ओर बैठा। ठीक है, अच्छी बात है। अब कह रहा है कि अभिनव के बगल में उसके जो है दहीने कौन बैठा, तो अभिनव जो है ये अभिनव है, उससे पहले अपूर्वा है, इसके इधर जो राइट है इधर जो है अंकुर बैठा है, क्योंकि यहाँ से दहीने की बात कर रहा है, राइट की पूछ रहा है, तो अंकुर बैठा है, तो अंकुर इसमें का राइट विकल्प होगा, क्या होगा, अंकुर होगा इसमें का राइट विकल्प। अगला भी 89 नंबर क्वेश्चन देखो, 5 लड़कियां जो कि ABCDE हैं, ये जो है 5 शहरों की जो है यात्रा करती हैं, और 5 शहरों में से जो एक ही शहर की यात्रा एक लड़की करती है, तो इसमें आपको बताना है, इसमें कंडीशन दी हुई है। सबसे पहले हम बना लेंगे तो हम समझेंगे एकदम सही तरीके से। तो सबसे पहले देखो इसकी हम नंबरिंग करेंगे ABCD और F। ठीक है, ये 5 लड़कियां हो गई। पहले जो जो है मुंबई दिया हुआ शहर कौन सा है, मुंबई। उसके बाद जो दिल्ली दी हुई है, हम शॉर्टकट में अच्छा लिखे ले रहे हैं। फिर कोलकाता आपका, फिर चेन्नई C लिख लेंगे, फिर जयपुर आपका J। ठीक है, अब देखो तो इसमें कंडीशन पहले दी हुई कि जो है 5 शहर हैं, ई जो है कोलकाता, मुंबई या चेन्नई की यात्रा नहीं करता, ई जो है कोलकाता, मुंबई, चेन्नई की यात्रा नहीं करता है। चलो ठीक है, तो इसमें जो है फिर डी दिया हो कि डी जो है मुंबई या मुंबई, चेन्नई, दिल्ली की यात्रा नहीं करता है, और ए जो है जयपुर की यात्रा करता है। तो इसमें एक पॉइंट हमको पहले ही मिल गया, जो कि एक है कि ए जो है ये जयपुर की यात्रा करता है, तो ए जो है ये जयपुर की यात्रा करता है। चलो इसको हम इससे ऐड कर देंगे। अब हम जो है फिर से यहाँ से देखेंगे, ई जो है कोलकाता, मुंबई और चेन्नई की यात्रा नहीं करता, तो जो ई है आपका, ये ई जो है देखो ABCDE, आपका ये जो ई है ये जो है कोलकाता, इस कोलकाते और मुंबई और जो है किसकी, चेन्नई की यात्रा नहीं करता, मतलब जो है दिल्ली की यात्रा करता है ई। जब भैया 3 की नहीं करता तो दिल्ली ही तो बचा है, दिल्ली के करेगा। अब दूसरी कंडीशन देखो कि डी जो है ये कोई डी है, ये जो है किसकी यात्रा नहीं करता है, डी जो है ये मुंबई, मुंबई की नहीं यात्रा करता है, और चेन्नई की यात्रा नहीं करता है। ठीक है, और कोलकाता की जो है, देखो डी आपका जो दिया हुआ है ये जो है मुंबई, इसकी यात्रा नहीं करता है, चेन्नई की भी जो है यात्रा नहीं करता है, और जो है दिल्ली की यात्रा नहीं करता। जब इसकी नहीं करता तो जाहिर सी बात कोलकाता की करेगा। ये सी जो है, ये जो डी है ये किसकी यात्रा करेगा, कोलकाता की करेगा। ठीक है, डी किसकी करेगा, ये कोलकाता की यात्रा करेगा। अब अगला देखो जो कि कह रहा है, और जो सी जो है मुंबई की यात्रा नहीं करता, सी कोई जो है ये मुंबई की यात्रा नहीं करता, मुंबई के तो सी नहीं करता यात्रा, तो जाहिर सी बात है ये कहाँ की करेगा, चेन्नई की करेगा। अब फिर दिया हुआ है सी जो है किस शहर की यात्रा करता है, तो जाहिर सी बात भैया सी जो है कहाँ की करता है, कहोगे चेन्नई की करता है। कहाँ की करता है, चेन्नई की करता है, और बी आपका बचा जो कि मुंबई का करता है, तो सी आपका चेन्नई का करेगा। इसका राइट विकल्प चेन्नई होगा। ठीक है, इसमें का चेन्नई विकल्प एकदम से। अगला भी क्वेश्चन देखो जो कि 90 नंबर क्वेश्चन है कि सुमित और जो है अमित की वर्तमान आयु का जो है अनुपात जो है 3:4 है। यदि जो है 20 वर्ष बाद सुमित की आयु जो है 62 वर्ष होगी, तो अमित की जो है वर्तमान आयु क्या है आपको बताना है। तो पेन कापी उठा लो, इसको जो है थोड़ा सा हम बताने का प्रयास करेंगे। तो माना जो है सुमित की जो आयु है, माना इसको नोट करते जाओ पेन कापी, माना सुमित सुमित की जो आयु है, सुमित सुमित की आयु जो है एक्स है,
तो इनके अनुपात के हम अकॉर्डिंग देखें तो जो है 3x हो जाएगा सुमित, क्योंकि 3:4 है ना, तो 3x जो है सुमित की हो जाएगी। और जो अमित होगा, अमित की जो आयु होगी वो होगी 4x, ठीक है, 4x होगा। क्योंकि कंडीशन दिया हुआ है यदि 20 वर्ष बाद सुमित की आयु जो है 62 वर्ष हो जाती है, 20 वर्ष बाद किसकी, सुमित की आयु। तो सुमित की आयु कितनी दी हुई है, तो भैया 3x आपकी सुमित की आयु है। 20 वर्ष बाद यानी प्लस किसमें जोड़ना पड़ेगा, ये कितनी इसकी आयु हो जाती है, कहोगे भैया 62 वर्ष हो जाती है। अब इसको सॉल्व कर लो। 3x आपका दिया हुआ है, 20 को हम इधर भेज देंगे तो 20 जो कि उधर प्लस इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 62 माइनस का 20 तो कितना बचेगा, तो आप कहोगे ये बचेगा 42 बचेगा। तो 3x इक्वल टू ये 42 हो जाएगा, तो 3 इसके नीचे आ जाएगा, तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा x इक्वल टू आ जाएगा 3 1 3 हो जाएगा, और 3 चौक 12, 3 चौक 12 यानी 14 आ जाएगा। x का मान कितना निकलेगा, कहोगे भैया 14 निकलेगा। अब हमें x का मान पता हो गया है। अब पूछ रहा कि अमित की जो है वर्तमान आयु क्या होगी, आपको बताना है। देखो सुमित की आयु जो थी वो 3x थी, सुमित जो था इसकी आयु कितनी थी, उस सुमित की जो आयु थी 3x थी, 3x थी। अमित की जो आयु थी, इसका अनुपात जो कि दिया हुआ है, इसमें कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, वो 4x थी। क्योंकि x का मान अभी मैंने निकाला है, कितना था, x चल टू 14 निकला है। अब जो है इसका हम मान रख देंगे x का, जब x का मान हम रख दें, जो कि इसमें अमित की पूछ रहा है इसमें, तो अमित वाले हम रख देंगे। तो 4 गुणे 14 हम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 के कितना हो जाएगा भैया, कहोगे 6, हासिल आपका 1, फिर 4 1 4, एक आपका हासिल 5, तो 56 वर्ष जो है ये सुमित की जो है अमित की आयु होगी। और सुमित की आयु की बात कर ले तो 3 गुणे 14, 3 चौक 12 के 2 हासिल 1 आपका, 3 1 3 1 4, सुमित की जो है ये 42 होगी और अमित की जो है 56 वर्ष होगी। तो इसमें अमित की पूछ रहा है तो 56 वर्ष इसमें का पहला ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपका 91 नंबर दिया हुआ है कि एक परिवार में माँ की उम्र जो है बेटी की उम्र से दोगुनी है और पिता जो है माँ से 10 वर्ष बड़े हैं, और भाई जो है अपनी माँ से 20 वर्ष छोटा है, और जो है अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा है। तो पिता की आयु आपको कितनी है बताना आपको। देखो एक परिवार में माँ की जो उम्र है बेटी से जो है दोगुनी है, तो माना बेटी की उम्र, आप इसको लिखते जाइएगा तभी आपको समझ में आएगा। माना बेटी की उम्र जो है x है, क्योंकि माँ की उम्र इससे दोगुनी है, तो माता की जो उम्र हो जाएगी वो हो जाएगी 2x हो जाएगी। अगले कंडीशन देखो, और पिता जो है माँ से जो है 10 वर्ष बड़े हैं, पिता यदि माँ से बड़े हैं तो 10 वर्ष बड़े, तो 2x प्लस का जो है 10 ये पिता हो जाएंगे। अगली कंडीशन देखो, फिर जो है एक भाई है उस लड़की का, वो जो है अपनी माँ से 20 वर्ष छोटा है, तो लड़की का जो भाई है वो अपनी माँ से जो है 20 वर्ष छोटा, छोटा जो है माइनस कर देंगे, तो जो कि माँ जो है कितनी है 2x है, तो इससे हम जो है माइनस का जो है 20 कर देंगे, क्या कर देंगे 20 कर देंगे। तो ये समीकरण आप इसको 1 बना लो। फिर दूसरी कंडीशन दी हुई है, और जो भाई है अपनी माँ से तो 20 वर्ष छोटा है, लेकिन अपनी बहन से जो है 5 वर्ष बड़ा है, तो कि अपनी बहन से तो बड़ा है तो x प्लस का इसमें 5 हो जाएगा, क्योंकि बहन क्या है x है, और 5 चूंकि 5 वर्ष बड़ा तो इसमें 5 हम ऐड कर देंगे। अब देखो ये दो समीकरण आपकी हो गई, एक ये समीकरण बना लो x प्लस 5 वाली, क्योंकि अपनी जो है बहन से 5 वर्ष बड़ा है, और ये जो है 2x माइनस 20, इन दोनों समीकरण की जो हम तुलना कर लेंगे, क्या कर लेंगे, दोनों की समीकरण की हम तुलना कर लेंगे। तो देखो तो इसमें जो है 2x माइनस का 20, ये जो दिया हुआ है ये अपनी जो है माँ से जो है 20 वर्ष छोटा है भाई, लेकिन जो है ये क्या है, अपनी जो बहन है इसकी उससे 5 वर्ष बड़ा है, तो x प्लस का 5। अब इसको सोल्व कर लो, इतना आंसर आ जाएगा। यदि हम x को इधर भेज दें और 20 को इधर भेज दें, तो 2x आपका दिया हुआ x इधर आएगा तो ये माइनस का x हो जाएगा, और 20 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 5 पहले ही था, इधर आएगा 20 ये प्लस का होगा, तो दोनों को ऐड कर लो, तो x से 1 2x से 1 x जाएगा तो x बचेगा, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे 25 हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान जो है हमारे पास कितना निकला, कहोगे भैया 25 निकला है। कितना निकला है, 25 निकला है। तो x का मान कहीं पर लिख लो 25 निकला। अगला टर्म देखो, क्योंकि पिता की उम्र जो है माता की उम्र से जो है 10 वर्ष बड़ा है, तो माँ की जो उम्र थी वो 2x थी, और पिता जो है जो कि बड़े हैं 10 वर्ष, तो प्लस का 10। तो पिता की आयु पूछ रहा है, तो x का मान अभी मैंने कितना निकाला है, तो कहोगे भैया 25 निकला है। x का मान कितना निकला है, वो 25 निकला है। अब इसमें 25 रख दो, तो 2 गुणे 25 प्लस का 10। अब देखो सॉल्व कर लो, 25 दूना आपका 50 हो जाएगा, प्लस का 10,
तो कितना हो जाएगा, हो भैया 60 हो जाएगा, 50 10 60। इसका बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य होगा। ठीक है, पेन कापी उठाकर जब करिएगा तभी आपको स्पष्ट आपको आंसर आपको पता चलेगा, कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन भी नहीं है। अगला देखो 92, उस संख्या को पहचानिए जिसे जो है 14 बार जोड़ने पर 195 प्राप्त होता है। देखो कंडीशन समझो, इसमें कह रहा है कि उस संख्या को पहचाने जो 14 बार जोड़ने पर 195 प्राप्त हो रहा है। तो माना वह संख्या जो है एक्स है, माना वह संख्या जो है एक्स है, क्योंकि 15 बार जोड़ने पर, तो 15 बार यानी जो है एक्स को यदि जो है स्वयं से 15 बार जोड़ोगे, तो स्वयं से जोड़ोगे तो एक्स को भी देखा जाए तो एक्स को मिलाकर तो होगा कितना होगा, वो हो जाएगा 15 हो जाएगा, क्योंकि 14 बार यदि एक्स को स्वयं से यदि आप 14 बार जोड़ रहे हो तो स्वयं से जोड़े तो एक्स को भी मिलाकर कितने होंगे, तो कहोगे भैया 15 होगा। ठीक है, एक्स को इस तरह से लिख लो, स्वयं से मिलाकर जोड़ोगे तो ये 15 हो जाएगा, 15x। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि 15 14 बार जोड़े तो कि 15x ये हो जाएगा, इसका टू कितना दिया है 195। इसको सॉल्व कर लो, 15 इसके नीचे आ जाएगा, तो एक्स चल टू कितना आ जाएगा 195/15। तो तीनों पक्षी 5 3 15, 5 से काट दो, फिर आपका 5 3 15, फिर आपका 4 बचेगा, 5 9 45, फिर 3 यहाँ बचा, 3 से काट दो, फिर 3 1 3 और 3 3 का 9 यानी 13 आ जाएगा। एक्स इक्वल टू 13, एक्स इक्वल टू 13, इसका राइट विकल्प होगा इसमें का बी ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला देखो जो कि दिया हुआ 93 नंबर क्वेश्चन है कि भारत, दिल्ली, असम और गुवाहाटी, इसके लिए आपको वेन आरेख आपको बनाना है। देखो इसको समझो, देखो ये आपका कोई भारत है, ये क्या है, ये भारत है, क्योंकि ये सभी भारत में ही पड़ते हैं ना। तो यहाँ कोई दिल्ली है, चलो दिल्ली राजधानी है, एक स्टेट, इसको भी समझो, ये दिल्ली हो गई। फिर असम और गुवाहाटी, देखो असम जो आपका ये दिया हुआ है ये क्या है, एक स्टेट है, और गुवाहाटी जो है उसी स्टेट का जो है जिला है। गुवाहाटी क्या है, असम का एक जिला है, तो जो गुवाहाटी होगा असम के अंदर हो जाएगा। तो कुछ फिगर इस तरह से बनेगा, ये असम हो जाएगा, इसके अंदर का जो है गुवाहाटी हो जाएगा। तो फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। तो इसमें का जो राइट विकल्प होगा वो देखो यहाँ से कहीं, ये देखो सी ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अगला देखो फिर स्नातक, स्नातकोत्तर यानी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, इसको समझो। देखो ये आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होगा, इसी में जो है ग्रेजुएशन ही हो जाएगा, क्या होगा, ये ग्रेजुएशन हो जाएगा, क्योंकि इसको पढ़ेगा जो स्टूडेंट जो सभी में होगा। ठीक है, जो इसको स्टूडेंट पढ़ेगा तो देखा जाए तो ये सिस्टर है, फिर जो स्टूडेंट कोई, तो इस तरह से फिगर ही बनेगा। लेकिन जो मैंने आपको बनाया है ये पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन, तो इस तरह से होना चाहिए। इसका तीसरा बिंदु नहीं दिया हुआ, लेकिन फिर भी इसमें का पहला ऑप्शन ज़्यादा बेटर लग रहा है मेरे को। अगला देखो कौन सा जो है आंकड़ा 3 वर्गों डॉक्टर, शिक्षक और जो है के बीच जो है संपर्क को दर्शाता है, इसके बीच संबंध को। तो देखो ये डॉक्टर कोई है, जो इससे टीचर भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि क्लासें होती हैं तो सभी की क्लासें चलती हैं, तो इस तरह से कुछ ही जुड़ा होगा, एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। तो इसका जो राइट होगा इसमें का वो होगा बी ऑप्शन। चलो अगला देखो 96 नंबर, जो कि स्टेटमेंट आपका दिया हुआ कि सभी किसान जो है डॉक्टर हैं। देखो सभी किसान डॉक्टर हैं, और जो सभी जो डॉक्टर हैं वे जादूगर हैं। तो जाहिर सी बात है, तो पहला कंडीशन देखो निष्कर्ष, तो सभी किसान जादूगर हैं, बिल्कुल जादूगर हैं, क्योंकि सभी जो डॉक्टर हैं वो अगर जादूगर हैं, क्योंकि सभी जो किसान हैं वो क्या है, वो डॉक्टर हैं, और सभी जो डॉक्टर हैं वे जादूगर हैं, तो सभी जो किसान होंगे वो भैया जादूगर तो होंगे ही। तो पहला आंसर करता है। दूसरा कंडीशन कि कोई किसान जादूगर नहीं भैया, क्यों नहीं है जादूगर है, सभी तो जादूगर तो है ही है। ठीक है, इसलिए इसका केवल पहला ऑप्शन जो है सही है, इसलिए अनुसार केवल एक करता है और नहीं करता है, सी ऑप्शन। अगला देखो 97 नंबर कि कोई भी जो है वर्ग आयत नहीं है। चलो ठीक है, कोई वर्ग जो है आयत नहीं है और सभी आयत जो है त्रिभुज है। तो कुछ जो है त्रिभुज वर्ग है, कुछ त्रिभुज वर्ग है, नहीं वर्ग है, और कुछ जो है त्रिभुज जो है आयत है। बिल्कुल जी, सभी आयत त्रिभुज है और कुछ जो है त्रिभुज आयत है, बात वही होगी। तो इसमें का केवल दूसरा ऑप्शन केवल अनुसरण करता है, इसलिए इसमें का बी ऑप्शन केवल अनुसरण दूसरा इसमें करेगा 97 का। अगला फिर 98 देखो, कथन दिया हुआ है कि कड़ी मेहनत गरीब आदमी का जो है धन है। तो इसमें निष्कर्ष आपको बताना है कि एक जो है गरीब आदमी हमेशा कड़ी मेहनती होता, हमेशा कड़ी मेहनती होता है, ये बात कहना गलत होगा। दूसरा देखो, एक जो है गरीब आदमी अपनी कड़ी मेहनत से जो है धन कमाता है, बिल्कुल कमाता है, अपनी कड़ी मेहनत से धन तो कमाता ही है।
इसका दूसरा अनुसरण कर रहा है। तीसरा देखो, एक अमीर आदमी हमेशा मेहनती होता है, ये भैया नहीं होता है, केवल इसका दूसरा ही अनुसरण कर रहा है, इसमें का अनुसरण दूसरा ही सही रहेगा। अगला देखो, छोड़ो इसको, और नहीं इसमें का कोई भी सही है। अगला फिर 99 है कि क्या यह जो है आवश्यक है कि शिक्षा जो है रोज उन्मुख हो। तो किसके लिए आवश्यक है, तो ये देखा है तो हाँ, शिक्षा का जो उद्देश्य होता है कमाई के लिए जो है व्यक्ति को तैयार करना होता है, बिल्कुल होता है। और हाँ, शिक्षा जो शिक्षित व्यक्ति होता है इसको शिक्षा पूरी होने के बाद स्वयं अपने पैरों पर जो है खड़ा होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो पहला दूसरा अनुसरण करता है हाँ वाले, और नहीं वाले कोई भी नहीं करते, इसलिए अनुसरण 1 और 2 मजबूत हैं केवल, बस इसका पहला ऑप्शन। फिर लास्ट का देखो, 100 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि इस साल जो है अच्छी बारिश के कारण और उचित देखभाल से जो है किसान अच्छी फसल की जो है उम्मीद कर रहे हैं। तो इसकी धाराएं देखो, कथन देखो, तो अच्छी बारिश ही जो है अच्छी फसल होने का जो है एकमात्र कारण है। ठीक है, ये भी कारण है। चलो, और अच्छी बारिश हो या ना हो, किसान जो है अच्छी फसल के लिए जो है हमेशा जो है अधिक से अधिक जो है सावधानी बरते, तो बिल्कुल बरते। तो इसमें का कथन जो रहेगा वो दोनों अनुसरण कर रहे हैं मेरे हिसाब से, तो आप इसमें का बोथ लगाइएगा दोनों, ठीक है। इसमें का सी ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो, पूरा मैंने पेपर को सॉल्व कर दिया है। पेपर को हाँ जरूर भेज देना है मुझे 8173840090, इस पर मुझे जो है व्हाट्सएप अपना पेपर कर देना है, या फिर टेलीग्राम मेरा चैनल है पढ़ाई करो ऑनलाइन के नाम से, उस पर मुझे अपना पेपर भेज देना है। पेपर आप भेज दोगे जिससे मैं उसकी आंसर की करा दूंगा, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कितने % गोला जो है आपने सही और मार्कशीट पर भर के आए हुए हैं। और पेपर जरूर भेज दीजिएगा, और पेपर को भेज दीजिएगा टेलीग्राम पर, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि सभी स्टूडेंट जो है CCSE और फिर BU झांसी हो, सभी विद्यार्थी जो है इसको देख के ही जाए अपना एग्जाम देने। और प्ले लिस्ट में जाकर और भी बहुत सारे वीडियो जिसको उनको भी एक बार आपको जरूर विजिट कर लेना है। मिलता हूं वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।